नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपको नित्य ऐसे वीडियो ला कर देता है जो अंधविश्वास और पाखंडों का खात्मा करता है। और ये अंधविश्वास और पाखंडों का खात्मा कहीं और नहीं है, ये हमारे पौराणिक ग्रंथों में छिपा हुआ है। अगर हम अपने पौराणिक ग्रंथों को लगातार उठा उठा कर पढ़ेंगे, उन्हें खोज खोज कर पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर से अंधविश्वास का पाखंड ये एकदम साफ हो जाएगा। यानी यूं कहिए कि कितना भी कोहरा हो, लेकिन थोड़ी सी ऊष्मा और सूर्य जब अपना प्रकोप फैलाता है तो कोहरा भाग जाता है। उसी तरह आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना होगा, खोजना होगा अपने उन पौराणिक ग्रंथों को, जिन ग्रंथों में उस समय के प्रकांड ऋषियों ने लिख डाला है। और वो ऐसा कुछ लिख डाला है, उससे आपका अंधविश्वास पाखंड अपने आप भाग जाएगा। आज मैं लेके आया हूं पुस्तक ब्रह्म पुराण, जो सीरीज चल रही थी हमारी पीछे, उसी ब्रह्म पुराण से मैं लेके आया हूं। बाकी पुस्तक कहाँ की है, कैसे है, ये सब डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये बोलकर मैं आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता। और डिस्क्रिप्शन में भी पुस्तक का नाम सब कुछ डिटेल मिल जाएगा, किस अध्याय से है ये सब कुछ मिलेगा। साथियों, ये चलते हैं फटाफट उस सीन की तरफ। वो सीन है ब्रह्म पुराण का, और ब्रह्म पुराण में ये कह रहे हैं कि अवतार के प्रयोजन का वर्णन, यानी अवतार क्यों हुआ, अवतार क्यों लिया गया, इसके पीछे का कारण क्या है। जब तक आप कारण नहीं जानोगे, ये कौन कह रहे हैं, व्यास कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए चलते हैं। ये मैं थोड़ा पेज नंबर भी आपको बता दूं, पेज नंबर है 285, और साथ साथ में और इसमें व्यास जी कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, गौर से सुनिएगा, मजेदार बात है। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो थोड़ा धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि इसी में आपके अंधविश्वास और पाखंड की पोल भी खुलती नजर आएगी। साथियों, व्यास के देव कहते हैं, हे मुनि शार्दूल गण, श्रवण करें, अब हरि की भूभार हरनाथ अवतार कथा को कहता हूं। हे ब्राह्मण वृंद, जब जब अधर्म बढ़ता है तथा धर्म की हानि होती है, तब तब देव जनार्दन साधुओं के रक्षणार्थ तथा धर्म स्थापना के लिए अपने देह को दो भाग में अवतरित होते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं, तथा द्वेषी लोगों के निग्रह तथा प्रजाओं की रक्षा के लिए युग युग में वे अवतार लेते हैं। वे ब्राह्मणों पूर्व काल में प्रजाधारणी पृथ्वी भयानक भार से पीड़िता होकर मेरु पर्वत पर देवगण के समाज में आई। दुख से पीड़िता करुण भाषणी मेदिनी ने ब्रह्मादि देवताओं को प्रणाम करके उनसे अपने कष्ट का वृतांत कहा। अब आ जाइए, कहां चलते हैं हम, सीधा सीधा इन्होंने क्या कहा, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की हानि होती है। तो अधर्म बढ़ा कहां था, अधर्म क्या यही भारत ही पृथ्वी थी, अमेरिका रूस चीन जापान ये सब पृथ्वी नहीं थी। अब अधर्म कहां बढ़ रहा है, भारत में। तो भारत में ही सबसे ज्यादा अधर्म क्यों बढ़ता है, इसके पीछे के कारण आपको सोचने होंगे, क्योंकि जहां बीमारी होगी, ज्यादा बीमारी होगी, डॉक्टर को वहीं आना पड़ेगा, डॉक्टर वहीं जाएगा जहां ज्यादा बीमारी होगी। तो आप समझिए, अधर्म भारत में ही बढ़ रहा था, उधर पाकिस्तान में नहीं गया। अब आइए, सुमेरु पर्वत की बात हो रही थी। क्या हो रही थी कि पृथ्वी क्या सुमेरु पर्वत के पास पीड़िता होकर देवगण के समाज में आई। तो क्या ये जो मेरु पर्वत है ये पृथ्वी के बाहर था। मेरु पर्वत पर बैठ के देवता क्या कर रहे थे, ये सोचने वाली सारी बातें हैं। तो यहां पर ब्रह्मा से उसने और देवताओं से सारा कष्ट पृथ्वी ने कहा, लेकिन जुड़ा है मामला यहां क्या कि अवतारों का प्रयोजन क्या था। आखिर अवतार बार बार पृथ्वी पे आकर ये हमारे भगवान क्यों लिया करते थे, इसमें आज आपको बड़ा रहस्य है और पूरा भेद खुलेगा। धरती कहती है, अग्नि स्वर्ण के, सूर्य गौओं के गुरु हैं, ठीक है। अखिल लोक के द्वारा वंदनीय नारायण मेरे गुरु हैं,
ये धरती कह रही है। अतः मेरी प्रार्थना है कि संप्रति कालनेमी आदि दैत्यगण मृत्य लोक में आकर अहर्निश प्रजाजन को पीड़ित कर रहे हैं। पूर्व काल में जो कालनेमी दानव प्रभु विष्णु के द्वारा मारा गया था, वही महासुर उग्रसेन का पुत्र कंस रूप में जन्मा है। उसके अतिरिक्त अरिष्ट, धेनुक, केसी, प्रलंब, नरक, सुंद, असुर, बलिपुत्र, अत्युग्र, बाणासुर और अन्य नाना दैत्यों के गृह में ना जाने वाले कितने महाबली दुरात्मा दैत्यों का जन्म हो गया है, उनकी गणना मैं नहीं कर पा रही हूं। यानी पृथ्वी बता रही है कि कौन कौन पैदा हुआ, यानी बलिपुत्र, बाणासुर, धेनुक और कंस, ये सब जन्म ले चुके हैं। इससे मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। और क्यों? वही पृथ्वी जो प्रकट होकर चली गई है अपने ब्रह्मा के पास, वही पृथ्वी जरा सा ऐसे करके अपना हिला देती शरीर, तो शायद सब खड़बड़ा के अपने आप एक दूसरे पे दब के मर जाते। लेकिन जब वो वहां पर गई मानव रूप लेके बोलने के लिए, या जो भी रूप लेके, वो गोल गोल लेके ही अपना पूरा शरीर गई होगी, पृथ्वी गोल है तो गोला ही लेके गई होगी वहां पर सुमेरु मेरु पर्वत पर, तो सब खड़बड़ा देती एक बार ऐसे ऐसे करके, तो सारे एक दूसरे के ऊपर गिर के मर जाते। तो लेकिन यहां पर यह भी था। अब देखिए मारने का तरीका कि इतने सारे कंस जैसे आतताई आ गए थे, और तब मुझे लगता है तब हार्ट अटैक का आविष्कार नहीं हुआ था, और ऐसी मौतों का, कैंसर जैसी मौतों का, कि शरीर में व्यक्ति के कीड़े पड़ जाएं, ऐसी चीज मतलब रोगों का आविष्कार नहीं हुआ था मुझे लग रहा है। नहीं तो उस समय अवतार लेने की आवश्यकता ना पड़ती। आज देख रहे हैं आप, बंदा ट्रेन में बैठा हुआ है, वॉशरूम में, एक अभी कथावाचक हैं वो जा रहे थे ट्रेन के वॉशरूम के दरवाजे पे ही उनको अटैक आया, वो धड़म से वहीं गिर गए, इतने बड़े कथावाचक। और मेरे गांव की घटना है, और उसमें आज ही कल की बात है, वहां पर एक व्यक्ति का शव दाह करके लौट रहे थे, वो रास्ते में गिरे और धड़म से मर गए। क्या ऐसी चीजें पहले ईश्वर ने नहीं खोजी थी, या समय के साथ ईश्वर भी अपग्रेड हम लोगों की तरह चलता गया? जैसे हम लोग पहले बैलगाड़ी पे आए, बैलगाड़ी से साइकिल से, फिर इसी तरह के हमने अन्वेषण किए, इसी तरह लग रहा है ईश्वर भी अन्वेषण करने में ही लगा हुआ है। वह फैक्ट चेक नहीं निकाल पा रहा है, फैक्ट चीजें नहीं निकाल पा रहा है। ये देखिए, लेकिन यहां पर अवतार उनको लेना पड़ा पृथ्वी के दुखी होने के लिए। अब देखिए, हे देवगण, मदमत्त दैत्यगण की दिव्य मूर्तिमयी अनेक अक्षौणी सैन्य मेरे ऊपर स्थित है। हे अमरेश्वर गण, उस भयानक भार से आर्त होकर मैं अब स्वयं को संभाल नहीं सकती, मैं अब वो भार संभाल नहीं पाऊंगी, मैं तंग आ गई हूं, मैं परेशान हो गई हूं। तभी आपसे कहना पड़ रहा है, मैं विह्वल होकर रसातल न चली जाऊं। हे महाभाग देववृंद, इसके अतिरिक्त आप लोग मेरे ऊपर का यह भार कम करिए। आप समझिए, आपको इसमें पता लगेगा आज कि कृष्ण का अवतार क्यों हुआ था, कृष्णा अवतार क्यों हुआ था, और कृष्ण के अवतार का उद्देश्य क्या था, यह पता चलेगा। फिर व्यास कहते हैं, व्यास देव जी कहते हैं, धरती का कथन सुनकर यह समस्या देवगण ने ब्रह्मा से कहा। तब ब्रह्मा भूमि के भार हरणनाथ कहने लगे। क्या कहने लगे? ब्रह्मा कहते हैं, हे देवताओं, धरती ने जो कुछ कहा वह सत्य रूप है। क्योंकि ब्रह्मा को तो सब पता था, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई सृष्टि है। उन्होंने ही असुरों को भी बनाया था, उन्होंने ही मानवों को भी बनाया था, उन्होंने ही देवताओं को भी बनाया था, तो उनको तो सब पता है। वो कह रहे हैं ये सब सत्य रूप है। पृथ्वी सही कह रही है, मैं शिव तथा तुम सभी नारायणात्मक हैं। यानी नारायण नहीं है, कह रहे नारायणात्मक है, लेकिन नारायण नहीं है, ये यहां पे सिद्ध हो रहा है। उन नारायण की जो विविध विभूति है वे ही परस्परतः न्यूनाधिक रूप से बाध्य बाधक भाव से विद्यमान रहती है। अब अतः हम सब क्षीर सागर के उत्तर तट पर चलें, वहां हरि की आराधना द्वारा उनसे समस्त प्रसंग कहें। वे अखिलात्मा जगन्नाथ जगत के लिए सदा स्वल्प अंश में अवतार लेते हैं तथा धर्म स्थापना करते हैं। बोले कौन? मैं और शिव और तुम। कौन? यानी वहां विष्णु भी थे। चलो तीनों लोग चलते हैं किसके पास? हरि के पास। तो व्यास जी कहते हैं, पितामह ने यह कहकर देवगण के साथ वहां गमन किया तथा समाहित होकर
भगवान गरुण का स्तमन करने लगे। स्तमन यानी गरुण का पूजा करने लगे, कि याद करने लगे कि आ जाओ। तो ब्रह्मा कहते हैं, हे सहस्र मूर्ति सहस्र बाहु अनेक मुख चरणधारी, आपको नमस्कार। आप जगत के विनाश तथा स्थिति हेतु तत्पर रहते हैं। हे अप्रमेय, आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा बृहत से बृहत हैं। आप महान से भी महान हैं। आप बुद्धि, इंद्रिय, प्रकृति, वाणी रूप हैं। आप मूलभूत अपरात्म हैं। आप प्रसन्न हो जाएं। हे देव, यह धरती अपने ऊपर उत्पन्न महाअसुरों के भार से पीड़ित होकर रक्षणार्थ आई है। आप जगत रक्षक हैं। आपसे कौन पार पा सकता है? अब कौन कौन है ये? सारे हो गए, हरि भी हो गए, ब्रह्मा भी हो गए, विष्णु भी हो गए, शिव भी हो गए और सारे देवता भी हो गए। अब देखिए मामला कहां फंस गया। यही सारे के सारे असुरों को बनाने वाले, पृथ्वी को भी बनाने वाले यही हैं। और वो पृथ्वी पर अपने ही बनाए असुरों को ऊपर से हार्ट अटैक से नहीं मार पा रहे, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से नहीं मार पा रहे, एक्सीडेंट जैसी बीमारियों से नहीं मार पा रहे, बिजली की तड़ित से नहीं मार पा रहे। देखिए कितने शक्तिशाली थे हमारे ये ईश्वर, यहां पर दिखाया गया है। और आज हमारे इन्हीं ईश्वरों को जरूरत नहीं पड़ती है। बैठा बैठा आदमी प्राण खींच लिया, खत्म, जा रहा है पूरा परिवार कार में बैठा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, खत्म। अब इसी तरह बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सारी बीमारियां आती हैं। कोरोना में आपने देखा था, इसी तरह बीमारी फैला देते पृथ्वी पर, सारे के सारे असुर राक्षस मर जाते। भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा। अधर्म बढ़ गया है और पाप बढ़ गया। और कहां बढ़ा पाप? अमेरिका में नहीं बढ़ा पाप। कहां बढ़ा? भारत में बढ़ा। चीन में नहीं बढ़ा। कहां बढ़ा? भारत में बढ़ा। इसके बाहर पाप निकल नहीं पाया और अधर्म निकल नहीं पाया। यहीं पे सब कुछ होता है। आखिर कौन से लोग हैं? इससे अच्छा है कि यहां जो भारत पर लोग हैं, इनको नैतिकता का पाठ सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये लगातार और बार बार पाप और अधर्म करते जाते हैं। तो साथियों, ये सोचिए और गौर से समझिए। फिर यहां पर जब वहां पहुंचे उन्होंने तो क्या कहा? जो विष्णु हरि जी हैं उनसे आग्रह किया, सारी बात बताई, फिर शिकायत किया कि आपके बनाए हुए असुर पृथ्वी पर आतंक मचा रहे हैं। तो हे वृत्रसुर इंद्र, नासत्य, दशन, वरुण, रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु, अग्नि तथा समस्त देवता आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप आज्ञा करिए। ये देवताओं के नाथ, मेरा तथा इनका जो कर्तव्य हो वह कहिए। हे ईश्वर, आपके आदेश पालनार्थ हम सब सदा पवित्रता पूर्वक अव्यवस्थित रहते हैं। हम सर्वदोष रहित हेतु आज्ञा हेतु खड़े हैं। यानी यहां पर कह रहे हैं हम पूरे एक सैनिक की तरह खड़े हुए हैं। यानी पृथ्वी के ये भगवानों का एक राजा है, राजा है भगवान। उनके पास वो मारने की शक्ति नहीं है, उनको हमला करने की शक्ति है। हमला करके मार दे तो उनके बीच में जाके पैदा होके मार दे। लेकिन आप समझिए कि ये कहानी कैसे है कि जो ईश्वर किसी भी तरीके से मारने के, उसके पास 72 बहाने थे, उसे अवतार लेकर मारने की क्या जरूरत थी? सोचने की जरूरत ये है। आगे देखिए, फिर व्यासदेव कहते हैं, पितामह प्रभृति द्वारा यह स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपना एक कृष्णवन केस उखाड़कर देवताओं को देते हुए कहा। भगवान हरि ने, परमेश्वर ने अपने सिर से एक काला बाल और एक सफेद बाल उखाड़ा और देवताओं को देते हुआ कहा, लो ये मेरा बाल पकड़ो, मेरे ये दोनों केस पृथ्वी पर अवतूर्ण होकर यानी कि जो उतरेंगे पृथ्वी पर, भूमि का भार हरण कर देंगे। यानी भगवान के 2 बाल, एक काला एक सफेद, यानी भगवान के भी बाल सफेद हो गए थे, भगवान के भी बाल काले और सफेद थे। खिचड़ी अब तो गम हमें भी नहीं है, अब तो बिल्कुल कलर कराना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भगवान के सफेद और काले बाल हो गए तो अपने होने में अब छिपाने की कोई बात नहीं रह गई। अब देखिए,
देवता भी अपने अपने अंश से धरती पर अवतार लेकर पूर्व में उत्पन्न हो गए। उन्मत्त महान असुर गण से युद्ध करें, वे सभी असुर उनके आयुधों के प्रहार से अशेष दैत्यों का अंत हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। हे देवताओं, वसुदेव की देवकी नामक जो देवताओं के समान पत्नी के अष्टम गर्भ के रूप में मेरे केश अवतरित होकर कालनेमी कंस का वध करेंगे। यानी परमेश्वर जो कहते हैं ना विष्णु का अवतार हैं, विष्णु का अवतार नहीं, विष्णु जो परमेश्वर थे, परमेश्वर के एक बाल ने कृष्ण रूपी अवतार लिया था। ये साफ साफ ब्रह्म पुराण लिखता है श्लोक नंबर 26 से 31 के बीच में। अब आप समझिए, भगवान का एक बाल, वो एक काला और एक सफेद, आकर यहां किसके गर्भ में, जो वसुदेव और देवकी नामक जो देवताओं के समान पत्नी के अष्टम गर्भ के रूप में उनका केश अवतरित होकर जो कालनेमी रूपी कंस था वो उसका वध करेगा। यह कहने के उपरांत हरि अंतर्ध्यान हो गए। अब सुनिए, अब देखिए, कौन, भगवान का एक बाल अवतार ले रहा है और ये सभी झूठ बोलते हैं कि विष्णु का अवतार, यहां पर बाल दिखा दिया। अब देवताओं ने तब अदृश्य महात्मा के उद्देश्य से प्रणाम किया तथा वे सभी सुमेरु पर्वत आने के पश्चात भूतल पर अवतार लेने लगे। धरणीधर विष्णु ने अपने अंश से देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में जन्म लिया। अब ये धरणीधर विष्णु ने अपने अंश से, उनका अंश क्या था, वही बाल, उनके अंश से गर्भ के रूप में कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान नारद मुनि ने कंस को यह संवाद दे दिया। कंस ने भी नारद से यह संवाद पाकर क्रोध किया तथा देवकी एवं वसुदेव को अपने भवन में बंदी बना लिया। हे ब्राह्मण वृंद, वसुदेव अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप जब जब पुत्र उत्पन्न होते जाते वैसे वैसे उनको कंस अर्पित करते जाते। हिरण्याकश्यप के षडगर्भ नाम वाले 6 पुत्र थे। विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने उनको एक के बाद एक के क्रम में देवकी के गर्भ में स्थापित किया। अविद्या रूपी वैष्णवी शक्ति से यह समग्र जगत मोहित होता है। वे ही महामाया योग निद्रा देवी हैं, उनसे भगवान विष्णु ने कहा। अब यहां पर क्या कहा विष्णु ने, वह भी सुन लीजिए, इसके बाद इस कहानी का पटक्षेप होगा। विष्णु कहते हैं, हे निंद्रे, तुम मेरे आदेशानुसार जाकर पातालाश्रित उन 6 गर्भों को एक के बाद एक के क्रम में देवकी के गर्भ में स्थापित कर दो। जब कंस क्रमशः उनका वध कर देगा तब वे मेरे ही शेष नामक अंशांश क्रम में सप्तम गर्भ के रूप में संभूत होगा। वासुदेव की जो रोहिणी नामक पत्नी गोकुल में है, उसके प्रसव काल में यह गर्भ उसमें स्थापित करना। और लोग यह कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज के भय से तथा कारागार के क्लेश के कारण च्युत हो गया। वह गर्भ श्वेत पर्वत शिखर युक्त वीर तथा गर्भ संकर्षण यानी गर्भ परिवर्तन के कारण गर्भ संकर्षण कहा जाएगा, यानी गर्भ गिर गया। तो साथियों, अब आप यहां पर बहुत सारी चीजों का अवलोकन कर चुके होंगे। जो उनके बाल थे, अवतार लिए थे, और यहां पर कैसे प्रपंच करके इसका गर्भ उठा के दूसरे के गर्भ में संकर्षण मतलब परिवर्तन कर दिया। क्या ऐसा आज संभव हो पा रहा है? बड़ा मुश्किल है। आज गर्भ ट्रांसफर नहीं हो पाता, यानी टेस्ट ट्यूब बीबी तो हो जाती है, लेकिन बच्चा तो डाल दिया जाता है उस तरह, लेकिन गर्भ परिवर्तन की अभी भी तकनीक पर आप पहुंचे नहीं हो। अब ये पौराणिक कथाएं सिखा रही हैं कि आगे चल के ये बताएंगे कि ऐसा भी संभव होगा। ये हमारा विज्ञान पहले भी था। देखिए अब क्या कह रहे हैं, तत्पश्चात मेरा जन्म देवकी के शुभ उदर से होगा। तुम भी अब अविलंब ना करके यशोदा गर्भ में चली जाओ। वर्षाकालीन श्रवण मास में कृष्णाष्टमी के दिन महानिशा में मेरा जन्म होगा। तुम नवमी के दिन उत्पन्न होना। वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे यशोदा की सैया पर स्थापित करके तुमको देव की सैया पर लाएंगे। हे देवी, तुम कंस को लेकर पत्थर शिला पर पटकेगा, तब तुम अंतरिक्ष में चली जाना। तब इंद्र तुमको मेरे गौरव के कारण सैकड़ों प्रणाम करेंगे। वे तुमको प्रणत सिर होकर भगिनी
कहकर ग्रहण करेंगे, तब तुम नाना स्थान में शुंभ निशुंभ आदि हजारों हजार दैत्यों का वध करके पृथ्वी को अलंकित करोगी। तुम ही भूति सन्नाति कीर्ति कांति पृथ्वी धृति लज्जा पुष्टि ऊषा इत्यादि और भी जो कुछ है वह सब तुम ही हो। अब यहां पर ये जो अध्याय है यानी वो खत्म हो जाता है और हमारी यहीं पर कहानी भी खत्म हो जाती है कि आप देखिए कि भगवान के परमेश्वर के एक बाल ने अवतार लिया। जो परमेश्वर चुटकी में लोगों को पृथ्वी से उठा सकता है, भूकंप ला के पूरी पृथ्वी को हिला सकता है, बाढ़ ला के गांव गांव बहा सकता है और तड़ित गिराकर लोगों को मार देता है, उस ईश्वर को अवतार लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। और वो भी भारत की ही धरती पर क्यों? अधर्म भारत की ही धरती पर क्यों? पाप भारत की ही धरती पर क्यों? क्या कभी आप सभी ने सुना है ईश्वर ने चाइना में किसी असुर को मारा हो जाके? क्या आपने सुना है फ्रांस में मारा हो, इटली में मारा हो और विश्व के इतने सारे देश हैं वहां मारा हो? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आखिर यह मामला भारत में ही क्यों? अधर्म और पाप भारत में क्यों? क्या भारत ही संपूर्ण पृथ्वी है? साथियों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने इससे पहले यह सुना था कि भगवान परमेश्वर के बाल से कृष्ण का अवतार हुआ था? और अगर सुना था तो जरूर बताइएगा, और नहीं सुना था बताइएगा जरूर कि कहानी आज की कैसी रही ब्रह्म पुराण के हिसाब से। तो इसी के साथ विदा, इसी एक अपेक्षा के साथ जो नए साथी चैनल को देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।